नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। एटीएम कार्ड बदलकर ठगों ने 25,000 रुपए उड़ाए। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ बाजार में वारदात, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ बाजार में रविवार दोपहर एटीएम ठगी की वारदात हुई। वहीं ठगों ने एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 25,000 रुपए निकाल लिए। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के बावजूद वहीं 24 घंटे बाद भी आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के पंडित कपूरवा सराय सुभद्रा मजरा कोटर खुर्द निवासी सालिक राम रविवार दोपहर करीब 2:10 पर बाजार स्थित इंडियन वन एटीएम से पैसे निकालने गए थे। इसी दौरान काली पल्सर बाइक पर सवार दो युवक एटीएम कक्ष में पहुंचे। युवकों ने सालिक राम की मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने पिन नंबर भी जान लिया और मौके से फरार हो। लगभग 20 मिनट के भीतर ही पीड़ित के मोबाइल पर 10,000 और 5,000 रुपए निकाले जाने के मैसेज आने लगे। खाते से पैसे निकालने की जानकारी मिलते ही सालिक राम ने पुलिस को सूचना दी। डीएमएसपी गांव पहुंचे, समाधान का प्रयास, दो भाइयों के बीच तनाव। वहीं सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जिले के बुढ़ा गांव के जल निकासी के विवाद सुलझाने के लिए सोमवार को जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद जिला अधिकारी डीएम शिवसाय अवस्थी और पुलिस अधीक्षक एसपी दीपक भूकर गाँव पहुंचे। वहीं सांगीपुर थाना क्षेत्र के बुढ़ा गाँव में दो सगे भाइयों के बीच जल निकासी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इनमें से एक भाई भारतीय सेना में वहीं सेवारत है, जबकि दूसरा भाई सेवानिवृत्त फौज से है। विवाद का समाधान न होने पर सेना के कार्यरत भाई ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। लालगंज में राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा, रामपुर से हरिहर मंदिर तक निकली यात्रा, पुष्प वर्षा, जय श्री राम के नारे। आपको बताते चले कि हिंदू नववर्ष पर लालगंज में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जय श्री राम के नारों से लालगंज गूंज उठा। प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के देऊ पश्चिम गांव में सोमवार शाम 23 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली। हरिलाल रजक की पुत्री आरती रजक ने अपने घर के अंदर कमरे के अंदर बरामदे में लोहे की पाइप से खुदकुशी की। घटना के समय आरती के परिजन खेत में काम करने गए थे। जब वे घर लौटे तो आरती को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खटखटाने पर भी प्रतिक्रिया न मिलने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने बंद कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। प्रतापगढ़ के रानीगंज से 4 अभ्यर्थी पीसीएस में चयनित, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी जेलर और एसडीएम पद पर मिली सफलता। आपको बताते चले कि रानीगंज नगर पंचायत के वहीं पचरस वार्ड निवासी संतोष पांडे की पुत्री श्रद्धा पांडे ने 153वीं रैंक हासिल कर असिस्टेंट कमिश्नर का पद प्राप्त किया है। उनके पिता संतोष पांडे अधिवक्ता हैं। इसी तरह नौडेरा निवासी शिवम मिश्रा का चयन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है। उन्होंने इस परीक्षा में 11वीं रैंक प्राप्त की है। शिवम एक रिटायर रक्षा अधिकारी के पुत्र अधिवक्ता विनीत के भाई बताए जा रहे हैं। श्वेता द्विवेदी वहीं पीसीएस में 29वीं रैंक हासिल की है। पिता का धर्म जो पुत्र के प्रति होता है वही मैं किया हूँ और कुछ नहीं किया। प्रारंभिक शिक्षा उसकी सेंट्रल अकेडमी शहडोल से, जहाँ की मैं परिचालक पद से शुरुआत किया हूँ। उसके बाद माँ के गुजरने के बाद मैं उसको उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से रैंक मेरी 152 रही है। मैसेज यही है कि पढ़ाई करिए, साधना के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त होती। सर यूपीएससी क्लियर करना था लेकिन सीसेट नहीं क्वालिफाई होता था वहाँ, तो फिर हमने पीसीएस की तैयारी की, यहाँ हो जाता था। धीरे धीरे ये तीसरा मेंस था, पहला इंटरव्यू था। हमने अपने अप्रोचेस में बदलाव किए, 1 मेंस 2 मेंस के बाद तब जाके रिजल्ट प्राप्त हुआ। ईरान सरकार ने प्रतापगढ़ के रहने वाले मर्चेंट नेवी अफसर अनिल सिंह और गाजियाबाद के केतन मेहता समेत 8 भारतीयों को जेल से रिहा कर दिया। इन सभी को क्रूड ऑयल तस्करी के आरोप में 8 दिसंबर को सन 2025 को ईरानी नेवी ने गिरफ्तार किया था।
प्रतापगढ़ जनपद में भूमि विवाद का एक मामला सामने है, जिसमें एक व्यक्ति खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का प्राप्त प्रचारक बताकर रौब झाड़ता और बड़े बड़े दावे करने का नजारा सामने देखने को मिला। इस घटना से जुड़े एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। कंधई थाना क्षेत्र के ग्राम तरदाहा में गाटा संख्या 103 की भूमि को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ था। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि आलोक कुमार पांडे नामक व्यक्ति इस जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। वायरल वीडियो में आलोक कुमार पांडे स्वयं को प्रभावशाली बताते हुए सुनाई दे रहा है। कैबिनेट मंत्री उनके पैर छूते हैं और प्रदेश की 26 करोड़ जनता को जलाते हैं। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने इन कथनों के जरिए भय और दबाव बनाकर जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा। सीबी से 4 दीवारी गिराई गई। मानिकपुर में भूमि विवाद पर पीड़ित ने की शिकायत। आपको बताते चले कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के मऊदारा गांव में भूमि विवाद के चलते एक 4 दीवारी गिराने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद में कार्रवाई न होने से परेशान पीड़ित ने सीओ कुंडा से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि मऊदारा बरगदाहा निवासी गीता देवी ने अपने शिकायत पत्र में बताया कि वह अपनी बैनामाशुदा शाह भूमिधरी जमीन पर 4 दीवारी बनाकर काबिज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में कुछ लोगों ने जेसीबी मशीन को लेकर मौके पर पहुंचे उनकी जमीन पर बनी 4 दीवारी को गिराने लगे। प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1.100 किलोग्राम अवैध गांजा और गांजा बिक्री के 680 रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान दीपक केसरवानी उम्र 35 वर्ष निवासी बाबागंज को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। डॉक्टर साहब, आज आपके विद्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया था, उसका उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से मोटिवेट आप बच्चों को करना चाहते हैं? आज जैसा कि शासन की गाइडलाइन थी, 25 मार्च को प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में जहां पर कुल 1 प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां पर आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक नवारंभ उत्सव का कार्यक्रम करने का निर्देश था, जिसके तहत ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमें अभिभावकों को अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको विद्यालय तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना था कि वो विद्यालय तक आएँ, विद्यालय में सीखें। और हमने ये भी किया कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं उसको हमने अभिभावकों को दिखाया और ये भी कहा गया था कि बच्चों पर रेत पर लिखते हुए उनकी शिक्षा का आरंभ कराया जाए, जो बच्चे 3 वर्ष के हैं आंगनबाड़ी में। और साथ ही साथ हमने जो है अपने विद्यालय के आंगनबाड़ी केंद्र से 6 वर्ष पूरे कर रहे बच्चों की एक लिस्ट प्राप्त की है, जिसमें हमें 12 बच्चों के नाम प्राप्त हुए हैं, जिनका एडमिशन हम 1 अप्रैल को अपने प्राथमिक विद्यालय में कर लेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही था कि अभिभावक अपने बच्चों के साथ विद्यालय तक आएँ, विद्यालय में जो शासन द्वारा तमाम प्रकार के संसाधन दिए गए हैं शिक्षा से संबंधित, उसके बारे में जाने, उनमें जागरूकता फैलाई जाए। यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान जैसे क्षेत्रीय अभिभावक आए हैं, कुछ अभी नहीं आए हैं, उनके आप अभिभावक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार से मोटिवेशन देना चाहते हैं कि विद्यालय में नाम अंकन कराएं और साथ में शिक्षा के उद्देश्य से आपके विद्यालय में उपस्थित हों? जी, हमने सरकार का भी ये हमेशा से प्रयास रहता है। जैसे 1 अप्रैल आता है तो स्कूल चलो अभियान शुरू होता है और हर माह एक एसएमसी की बैठक होती है जिसमें सदस्य हैं और 3 माह पर शिक्षक अभिभावक की बैठक होती है, जिसमें हम हर बार अभिभावकों को इसीलिए प्रेरित करते हैं कि वो विद्यालय तक आएँ। विद्यालय उनका है, उनकी निजी संपत्ति है, ये हम लोगों की कोई निजी संपत्ति नहीं है। इसके बारे में जो भी कुछ है हम विद्यालय के अभिभावकों, विद्यालय के जो ग्राम सभा के जितने भी जनता है, हम पूरा प्रयास अपनी तरफ से करते हैं कि उनको सारी जानकारी दी जाए और वो विद्यालय तक आएँ। जब वो विद्यालय आएंगे तभी जान पाएंगे और इसके लिए सहयोग मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। अगर पूर्ण रूप से मिलेगा, एक ऐसा उद्देश्य बताइए जो अभिभावक अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए घर पे भी मोटिवेशन मिले, जिससे जो है बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। जी हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है और हम हर बार ये बताते हैं कि शिक्षा जो है वो सिर्फ एक ग्रुप पर नहीं चलेगी कि सिर्फ शिक्षक पढ़ाएंगे और बच्चा सीख जाएगा। ये बच्चों, अभिभावकों और गुरुओं के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण इसमें स्थान होता है अभिभावक का, माता पिता का। और हम ये बार बार कहते हैं कि बच्चा 6 घंटे के लिए विद्यालय आता है, बाकी के 18 घंटे वो अभिभावकों और अपने माता पिता के साथ और
अपने समाज के साथ रहता है। बच्चा समाज से भी सीखता है, बच्चा रास्ते में सीखता है, पशु पक्षियों से भी बच्चा जो है जानकारियाँ इकट्ठा करता है। अगर हम उसे सकारात्मक चीज़ें देंगे तो वो निश्चित रूप से अच्छी चीज़ें सीखेगा। अभिभावकों का महत्वपूर्ण रोल है, उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उनको। मास्टर साहब, मैंने देखा कि विद्यालय परिसर में भी कई शासन द्वारा कई चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, जैसे प्रैक्टिकल के रूप में, तो किन बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, किस प्रकार से उनको अध्ययन कराया जाएगा विद्यालय में? अभी हमने आपको दिखाया है, जैसा कि आप लोग गए थे, हमने दिखाया कि आंगनबाड़ी में वंडर बॉक्स है, बहुत सारे TLM आए हैं, और न केवल आंगनबाड़ी में बल्कि हम अपनी प्राइमरी कक्षाओं में भी आपको ले गए। हमने दिखाया है कि दीवारों पर हमने कितने अच्छे अच्छे प्रिंटेड सामग्रियाँ बनवा रखी हैं। अगर बच्चों को थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो बच्चे उसको देख कर सीख सकते हैं। हमारा काम है कि हम उनकी जो त्रुटियाँ होती हैं उसको सुधार करें और साथ ही साथ उसमें अभिभावक भी सहयोग दें, ये बहुत जरूरी है। विद्यालय का नाम कहाँ पर और किस जगह पर? मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर कैलाहा है, जो हरिहरपुर कैलाहा ग्राम सभा के अंतर्गत स्थित है। ये BRC रानीगंज से अजगरा से 4 किलोमीटर अंदर है। शुभ नाम? मेरा नाम विनय कुमार यादव है, मैं यहाँ पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ श्मशान भूमि न होने से ग्रामीण परेशान, प्रशासन से लगाई गुहार। के अंतु थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामनगर भोजपुर जोशियाना मोहल्ला में श्मशान भूमि न होने की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में श्मशान भूमि का अभाव होने के कारण अंतिम संस्कार करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में ग्रामीणों को दूसरे गाँवों में जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है, जिससे समय, श्रम और आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। इस वजह से गांव के लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। गांव के निवासी अतुल जोशी, अंकित जोशी, अवधेश जोशी सहित अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गाँव में श्मशान भूमि की व्यवस्था कराई जाए, ताकि लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भटकना न पड़े। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि इस गंभीर समस्या पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए। नहीं है, ये GM का है कि अगर कोई व्यस्त हमारे गांव के खत्म हो जाते हैं, तो हम बताइए कहाँ हम जाने के लिए, गाड़ी के लिए कहाँ जाए हम। अगर गांव में कोनो व्यक्ति खत्म हो जाता है अपने जोशी मोहल्ला में, तो गाड़ी पहले लग जाए देते हैं, डड़वा में जाते हैं। अब जो डड़वा जाए नहीं देता है, गाड़ी नहीं देता है, जगह दे चाहिए ना, जगह की जरूरत है। तो आप FDM साहब से हाथ जोड़िए, अनुरोध करिए कि आपको जगह दिलाया जाए। चलिए ठीक। मतलब अब अपने गाँव में कहूँ गाड़ी जगह ही नहीं है, मतलब दूसरे ग्राम सभा में आप जाकर गाड़ेंगे। आपके ग्राम सभा में जगह नहीं है। आज DM साहब वीडियो को देख रहे हैं, आप इनसे क्या अनुरोध करना चाहते हैं, जगह मांगना चाहते हैं अपने गांव के लिए? हम तो ये कहते कि पूरी सुविधा यहाँ अपने गांव को रामनगर भोजपुर जिला प्रतापगढ़ में ये सुविधा जरूर होनी चाहिए। देवी ना कोनो जगह है? नहीं है। पहले कहाँ गाड़ते रहे? गढ़वा में। अब वहीं बंद हो गया है। गाँव में अगर कोनो व्यक्ति खत्म हो जाता है तो आप जगह बा गाड़े के अपने पास? जगह है, जगह नहीं है। कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है जोशी मोहल्ला में, तो क्या आपके पास जगह है गाड़ने की? जगह नहीं है, तो जगह की जरूरत है आपको। तो क्या आपके पास जगह है गाड़ने की? नहीं है जगह भैया। तो जगह की जरूरत है आपको अंतोष्टि के लिए? जगह की जरूरत है भैया। जहाँ तो क्या अपने पास जगह है गाड़ने की? जगह बिल्कुल नहीं है, जगह चाहिए। जगह चाहिए अंतोष्टि के लिए। तो खत्म हो जाता है, क्या उसके पास जगह गाड़ने की जगह है मरने के बाद? कहाँ है नाती? हाँ? कहाँ बात? तो